इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया था तो देखा था कि इसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं। रूट्स हमारे पास आते थे एक के x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a और दूसरा रूट हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2 जो है वो अल्फा के इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट बाय 2 एंड ये हमारे पास बीटा के इक्वल है। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट बाय 2a। ये हमने सपोज कर लिया। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि इन रूट्स के दरमियान और इस इक्वेशन के ये जो कोफिशिएंट्स हैं a, b और c इनका आपस में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर हम इन दोनों रूट्स को सम करें अल्फा प्लस बीटा, जब इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा उसी तरह से माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट बाय 2a। सम करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2a। दिस विल बिकम माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट। ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट प्लस का इस माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा माइनस 2b बाय 2a और इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। जब हमने दोनों रूट्स को सम किया तो उसका आंसर हमारे पास आया माइनस b ओवर a। अब b जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट है x का और a जो है ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। सो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू s विच इज इक्वल टू माइनस b ओवर a इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक हमारे पास रिलेशन आ गया कि जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होंगे तो अगर हमने उसके रूट्स का सम फाइंड करना है तो सम हमारे पास होगा माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स का हमने रिलेशन देख लिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी माइनस बी प्लस
बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट बाय 2a एंड बीटा की वैल्यू थी माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट बाय 2a। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 4a स्केयर एंड दिस विल बिकम माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट स्केयर, जो कि हमारे पास हो जाएगा बी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्केयर। ये बी स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ कैंसल, तो ये आ गया 4ac ओवर 4a स्केयर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4a इंटू ए। ये 4a इस 4a के साथ कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया c ओवर a। सो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और रिलेशन निकल आया, जो कि हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज p इज इक्वल टू c ओवर a विच इज इक्वल टू c हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी होगी सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स को फाइंड किए बगैर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट से ही उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमारे पास कोई इस तरीके से आ सकता है कि हमने ये तो हमारे पास है अल्फा बीटा फॉर एग्जांपल रूट्स हैं, अगर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, कि इक्वेशन हमें दे दी जाए और ये कहा जाए कि इसके जो दो रूट्स आते हैं दोनों का आप क्यूब लें और उनकी वैल्यू फाइंड करें, तो हमें रूट फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। सिंपली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखेंगे और उनमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करके कोई भी हमारे पास जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी वो फाइंड कर लेंगे। एक एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जो हैं वो दो रूट्स हैं एक इक्वेशन के, तो आप वैल्यू फाइंड करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब हमें पता है दो चीज़ें, एक ये कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a, और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे है c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है a। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसी ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे कि ये हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए। सो बाय कंप्लीटिंग स्केल्स हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर दें 2 अल्फा बीटा,
तो वो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ओपन करें तो वो हमारे पास होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। सो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास एक ज़्यादा टर्म है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम -2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b/a, सो -b/a स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a। तो ये हमारे पास बन गया b² / a² -2c/a। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास हो गया b² - 2ac डिवाइडेड बाय a²। सो हमने सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, या अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। जिस चीज़ की भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों तो मुझसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर सिर्फ हमें रूट्स दिए गए हों तो उससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और उसके फैक्टर्स हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं वो हमारे पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी, वो होगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं, सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फ़ा बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो जब भी हमें कोई रूट्स दिए गए होंगे और उससे हमने इक्वेशन बनानी होगी, तो जिस वेरिएबल में हमने इक्वेशन बनानी होगी, सॉरी यहाँ पे x आएगा क्योंकि यहाँ पे ये x है, जिस वेरिएबल में हमने इक्वेशन बनानी होगी उस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 form an equation whose roots are double the roots of this equation। कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास जो हैं इसका डबल हो। डबल मीन्स के 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो। सो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a और
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके जो हमारे पास रूट्स होंगे वो होंगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो उसमें हम उनका पहले सम फाइंड करते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2b ओवर ए। ये वैल्यू हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की पुट की। देन अगर हम नई इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 सी ओवर ए। अब हमारे पास नई इक्वेशन जो है उसके सम ऑफ द रूट्स भी आ गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए हैं। अब इक्वेशन हमने फॉर एग्जांपल y वेरिएबल में बनानी है, तो इक्वेशन बनाने का तरीका ये है, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की हमारे पास वैल्यू है -2b ओवर ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4c ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2b ओवर ए प्लस 4c ओवर ए इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस 2b, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y 2by प्लस 4c इज इक्वल टू 0। हमने एक इक्वेशन बना ली कि जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास डबल होंगे उस इक्वेशन की रूट्स के जो हमें दी गई थी। सो इस तरीके को यूज़ करते हुए हम कोई भी इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं रूट्स अगर हमें दिए गए हों तो।